मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज इस प्रकार एक और बार एक वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, इसलिए धन्यवाद कहता हूँ। मेरा नाम तीजू है और ये एक दूसरा सीरीज़ परमेश्वर ने ऐसा एक प्रेरणा दिया है कि मुझे एक दूसरा सीरीज़ बनाने के लिए, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद कहता हूँ। कारण क्या है मैं ये बना रहा हूँ, अगर मैं सोचूं या अगर आप पूछें तो एक ये है कि पिछले कई दिनों से जो है मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दुख था और बहुत बड़ा भार है, क्योंकि ऐसे एक समय पे आ चुके हैं और हम ऐसे एक समय पे हैं जहाँ पे बहुत सारे गलत परमेश्वर के वचन को जो है गलत तरीके से सिखाया जा रहा है ना। परमेश्वर के वचन को सिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन एक एक वचन को यहाँ वहाँ से ढूंढ के निकाल के, इसकी वजह से जो है परमेश्वर के जो सच्चा वचन है वो बताया नहीं जा रहा है ना। और एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जहाँ पे आप और हम हैं, और ऐसे एक समय है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है। हम ऐसे एक समय पे जहाँ पे हम बंद हैं, कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं, है ना। ऐसे एक समय में बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, और ये अधिकतर जो हम देख पा रहे हैं हमारे इर्द गिर्द में जो देख पा रहे हैं ना, ये सब ऐसे एक स्थिति पे लेके गए जो हमें आशीष के परे, या है ना, एक ऐसे एक संदर्भ पे या ऐसे एक सिखावट लेके आया है जो परमेश्वर के वचन से बहुत ही दूर है, जो परमेश्वर के दिल की इच्छा है उससे थोड़ी दूर है ना। और इसीलिए मुझे बहुत ही एक अंदर से एक ऐसे प्रेरणा है ताकि मैं इसको सिखा पाऊँ, है ना। मैं जो आज जो सीरीज़ लेना चाहता हूँ, है ना, जो सीरीज़ कब तक चलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं ये दिखाना चाहता हूँ। मेरा सीरीज़ का टॉपिक ये है, नॉट जस्ट फॉलोअर्स बट ट्रू डिसाइपल्स, है ना। केवल सिर्फ जो है अनुयायी, है ना, अनुयायी नहीं लेकिन सच्चे चेले, है ना। वी आर नॉट जस्ट फॉलोअर्स, पीछे होने वाले सिर्फ नहीं, ऐसे ही यीशु के पीछे चलने वाले नहीं, लेकिन जो सच्चे चेले बनना चाहिए, सच्चे शिष्य, है ना, सही शिष्य बनना चाहिए, है ना। ये है मेरा टॉपिक। लेकिन इसमें जाने से पहले एक दो चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ, है ना। हम जो है हमेशा सोचते हैं कि बंद अवस्थे में जब हम हैं, है ना, या अभी लॉकडाउन 1 हो गया है, अभी दूसरा लॉकडाउन में चल रहे हैं, अभी तीसरा लॉकडाउन आ सकता है, पता नहीं है कैसा है। जो समय जब निकल रहा है ना, हमेशा ये सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में भी हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम किस प्रकार है कि हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार देख रहे हैं, है ना। हम जब देखते हैं एफिसियों का पत्रिका या एफिसियो, फिलिपियो, है ना, ये जब सारे पत्रिका जो पौलुस ने लिखा था, ये एक ऐसे संदर्भ से लिख रहा है जहाँ पे वो कारागृह में था, है ना, वो जेल में था, है ना, वो बंद अवस्था में था। उस बंद अवस्था से वो लिखता है और उन कलीसियाओं को कहता है कि परमेश्वर में आनंदित रहो। हमेशा मैं कहता हूँ कि परमेश्वर में आनंदित रहो, है ना। एक ऐसा समय जहाँ पे वो बंधित था, है ना, वो जो है चेन में डाला गया था, है ना। और ऐसे बंद वाले अवस्था में उसके हाथ पैर जो है बंधित थे, है ना, और वो सिपाहियों के बीच में बैठा है, और उनको अगर सिपाहियों को जो अगर उनको थोड़ा मजा लेना है तो शायद हो सकता है जाके मार दिया होगा, है ना। इन सब के बीच में जो है पौलुस उस कलीसिया को लिखता है और कहता है कि तुम परमेश्वर में आनंदित रहो, है ना। कितना मुश्किल है ना, ऐसे बंद अवस्था में। हम तो घर पे हैं, हो सकता है हम तो बस घर पे हैं, हमारे घर पे इंटरनेट है, हम देख पा रहे हैं, किससे बात तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो है प्रभु जानना चाहता है कि ये समय हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो समय हमें मिला हुआ है, ये बात नहीं है कि हम जो है गैरों के समान या औरों के समान जो है हम जो है समय हम व्यर्थ में हम जो है गंवा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर कुछ चाहते हैं हमसे, है ना। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हम अपनी ओर अपने आप पे देख पाएंगे, है ना। हम अपने आप को देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में हम कहाँ खड़े हैं ना। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है परमेश्वर के सन्निधान में नेक बनते, है ना, नेक बन के परमेश्वर के सन्निधान में खड़े हो पाए,
है ना। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या है परमेश्वर क्या चाहते हैं, है ना, हमसे क्या चाहते हैं। और परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम जो है परमेश्वर के वचन में, और मैं हमेशा से कहता हूँ और ये दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम जो परमेश्वर के वचन ले रहे हैं उसको हम ध्यान से देखें, है ना, और इस प्रकार देखें बेरिया के लोगों के समान। हम प्रेरित अपोस्तल में जब आते हैं उसके 17वां अध्याय उसके 11वां वाक्य में जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा गया है कि जो बेरिया के यहूदी लोग जो थे वो थिस्सलुनीका के लोगों से भी उत्तम थे। क्यों उत्तम थे? इसलिए उत्तम थे क्योंकि वे जो है जो पौलुस जो कहता था, परमेश्वर वचन से सिखाता था, उसके बाद ये लोग जो है वापस जाके वो देखते थे, परख के देखते थे, हर दिन परख के देखते थे कि वो जो कह रहा है, पौलुस जो कह रहा है सही है या नहीं, है ना। मैं जो सिखा रहा हूँ या आप कहीं से भी सीख ले रहे हो, हमेशा कोई भी हो, आपका खुद का पास्टरमान हो, मैं हूँ, कोई भी हो, है ना, जब आपको वचन लेके आता है आप हमेशा से परख के देखना चाहिए कि ये वचन जो कह रहे हैं सही है नहीं, है ना। इसके लिए हमें वचन जानना बहुत ज़रूरी है, और ये समय जो है हम हमेशा से इस्तेमाल करें कि वचन को जानने के लिए, है ना, वचन सही है, सही तरीके से जानने के लिए हम और भी अधिक समय लें, है ना। कभी कभी मैं ये प्रश्न पूछता हूँ लोगों से, ये पूछता हूँ ना, हम कभी सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है दृष्टांतों से बात करते थे ना, हमेशा यीशु मसीह दृष्टांतों से बात करते थे, है ना। तो मैं पूछता था कि यीशु मसीह दृष्टांतों से क्यों बात करते हैं, है ना। तो लोग कहते हैं कि ताकि बहुत आराम से हमें समझ में आ जाए, है ना, बहुत सुलभ तरीके से हमें समझ में आ जाए, ताकि हम जान पाए कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। लेकिन ऐसी ये बात नहीं है, ये गलत सोच है हमारी, है ना। जब हम लूका के समाचार में आए, लूका उसके 8वें अध्याय में जब आते हैं, है ना, लूका 8 के जब 9वें वाक्य से जब पढ़ते हैं ना, हम जब उसके 4 से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं, है ना, बीज बोने वाले की दृष्टांत, है ना। और यीशु मसीह कहते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति बीज बोता है और सब कहता है ना। तो उसके बाद जो है हम 9 से जब देखते हैं, उसके वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके चेले ने उससे पूछा, यीशु से पूछा। अभी कौन है? यीशु के पास जो है यीशु के चेले आते हैं और पूछते हैं कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। और यीशु मसीह वहां पे उत्तर देता है ना, कि उसने कहा कि तुमको परमेश्वर का राज की वेदों को समझ दी गई है ना, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे, है ना। यीशु मसीह ने दृष्टांतों से इसलिए बात किया क्योंकि वे लोग जो सुनते हैं और लोग जो चेले नहीं हैं, है ना, जो यीशु के चेले या शिष्य नहीं है, वे देखते हुए भी ना समझे, ना देखे, और सुनते हुए भी ना समझे, है ना। और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आप और हम जो है उस शिष्यत्व में, है ना, जो चेले, हम यीशु के चेले बने, सच्चे चेले बने, है ना, और चेले बन के रहना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी से जब उठाए जा रहे थे ना, उस समय पे यीशु मसीह ने उनके चेलों से जाके कहा कि जाओ पूरी दुनिया में जाओ और तुम जो है शिष्य बनाओ, चेले बनाओ, है ना, अपने चेले बनाओ और उनको सिखाओ। मैंने जो तुम्हें सिखाया वो तुम उनको सिखाओ। ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य यीशु मसीह ने दिया था अपने चेलों को, है ना। और आप और हम जो है, हम बस जो है अनुयायी ना बने, हम बस ऐसे लोग ना बने जो यीशु के पीछे बस ऐसे चल रहे हैं, है ना, बस ऐसे चलने वाले ना बने, भीड़ में ना बने, है ना। अनुयायी में मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि भीड़, है ना, भीड़ के लोग ना रहे जो बस चल रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, भीड़ है बस ना, भीड़ के लोग ना बने। हम जो है सही चेले बने। हमारी कर्तव्य ये है कि हम जो है यीशु का चेले बने, और चेलों को ही है, यीशु यही कहते हैं कि चेलों को ही दिया गया है जो है परमेश्वर का राज्य का वेदों को समझने का जो अधिकार जो है बस चेलों को दिया गया है, क्योंकि चेले ही है जो यीशु के पास जाके पूछते हैं। ये वहां पे जब लूका उसके 8 के 4 में जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, यीशु ने ये दृष्टांत कहा, है ना, बड़ी भीड़, है ना। उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, भीड़ के बारे में, बड़ी भीड़ के बारे में, है ना। हम आज जो है मैं जो कहना चाहता हूँ वो
आज ही नहीं, ये पूरे सीरीज जो है मैं पूरी तरह यूहन्ना का सुसमाचार से हम पढ़ने वाले। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय है ना। पूरा अध्याय मैं प्रभु की इच्छा रहे तो मैं ये पूरा अध्याय जो है आपको सिखाना चाहता हूँ, है ना। और इसके द्वारा मैं भी सीखना चाहता हूँ, और इसके द्वारा हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हम यीशु के चेले हैं या फिर अनुयायी हैं, है ना। बस यीशु के पीछे चल रहे हैं, है ना। बस ऐसे ही पीछे चलने वालों में से, है ना, फॉलोअर, है ना। क्या हम डिसाइपल या यीशु के चेले हैं या बस फॉलोअर हैं, है ना। भीड़ में से वो लोग हैं जो बस भीड़ में से जो यीशु के पीछे बोल रहे हैं, है ना। हम कहाँ पे ये देखना चाहते हैं, है ना। हम जो परमेश्वर के वचन में आएंगे, हम यूहन्ना का सुसमाचार 6वें अध्याय, है ना। ये पूरा सीरीज जो है यूहन्ना का सुसमाचार 6वें अध्याय से बताया जाएगा, है ना। 6वें अध्याय के पहले वाक्य से हम जब पढ़ेंगे, लिखा गया कि इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबेरियस की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे, है ना। हम जब पहले वाक्य में देखते हैं, वहां पे लिखा कि इन बातों के बाद, तो हमें देखना चाहिए कि किन बातों के बाद, है ना। हमेशा जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा सीरीज निकालूं या एक वीडियो निकालूं जहां पे आप और हम देख पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, है ना। किस प्रकार परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, है ना। अधिकतर समय हम जो है परमेश्वर के वचन, हम नहीं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता नहीं, अगर हम उसमें हैं तो हम उसमें से बाहर निकले, है ना। जो परमेश्वर के वचन को जो ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना, एक एक वचन को वहां से निकालते हैं, ना, एक एक वचन को निकाल दिया और, है ना, आप अपने लिए बस हम जो है क्लेम करते हैं और ये वचन मेरे लिए है ना। हमेशा जो वचन जो दिया गया है वो एक संदर्भ में दिया गया है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक संदर्भ है। हमें उस संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है ना। उस संदर्भ में जान के उसमें बढ़ना, उसमें सीखना बहुत जरूरी है ना। और जब हम देखते हैं यहाँ पे 6वें अध्याय में जब आते हैं, वहां पे क्या है कि इन बातों के बाद, किन बातों के बाद, है ना। उसके 5वें अध्याय में जब आते हैं, वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह एक व्यक्ति को ना, जो 38 साल से जो बीमार था, उसको यीशु ने चंगा किया। वो एक सबत के दिन, एक पवित्र दिन में जो है यीशु ने चंगा किया था, और उससे कहा कि तुम अपने बोरी बिस्तर बांध के तुम निकल लो, है ना। और वो जो है अपना बिस्तर जो है अपने सर के ऊपर लेके जा रहा था, और कुछ यहूदी जो लीडर्स थे वो खड़े होकर पूछते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे सबत के दिन में। उसने कहा कि जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा कि तुम बिस्तर लेके जाओ। उसने कि किसने चंगा किया, वो कहता कि उसको कहता मैं नहीं जानता, है ना। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मिलता है यीशु को, और वो जब उन लीडर्स के पास जाता है और कहता है कि ना ये यीशु था जिसने मुझे चंगा किया। और तब से जो है यीशु के पीछे ये लोग आते हैं और यीशु से कहने लगते हैं, ना, एक कारण ढूंढ रहे हैं कि किसी प्रकार यीशु को कहें कि ये भाई साहब तुम ये सबत को क्यों तोड़ रहे हो, है ना, तुम सबत को तोड़ने वाले कौन हो, है ना। तो यीशु कहना चाहता है कि ये ना ये सबत का जो प्रभु मैं ही हूँ, है ना। और वहां से हम जो 16 आयत से हम जब आगे पढ़ते हैं, वहां साफ तरीके से लिखा है कि यीशु किस प्रकार कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है ना। और नीचे आते समय हमें दिखता है ना, वहां पे यीशु मसीह उन लोगों से कहता है कि तुम कहते हो कि तुम मूसा के पीछे चलने वाले हो, है ना, मूसा की बातों को सुनने वाले हो। और यीशु कहता है कि नहीं, तुम नहीं सुनने वाले, क्योंकि मूसा मेरे बारे में लिखा गया है, मेरे बारे में लिखा है ना। मूसा जो कुछ लिखा वो मेरे बारे में लिखा है ना। और अगर तुम मूसा के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मूसा मेरे बारे में कह रहा है ना। और मैं जो कहूंगा अगर तुम नहीं सुन पाओगे, क्योंकि तुम मूसा पे भी विश्वास नहीं करते हो, है ना। वही हम देखते हैं 45, 46, 47 में जब पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, यही कहा गया है। ये सब कहने के बाद जो है यीशु, इन बातों के बाद यीशु जो है गलील के झील अर्थात तिबेरिस की झील के पार गया। और दूसरे आयत से हमारा जो है टीचिंग शुरू होगा, है ना। नॉट जस्ट फॉलोअर्स बट ट्रू डिसाइपल्स। केवल यीशु के अनुयायी नहीं, पर उसके सच्चे चेले कौन है। हमें देखना चाहिए कि हम यीशु के अनुयायी हैं, मतलब फॉलोअर्स है, या बस यीशु के पीछे चलने वाले हैं, या क्या हम शिष्य हैं, है ना। इसको जानना बहुत जरूरी है ना। दूसरे आयत में हम देखते हैं, है ना, वहां पे लिखा है कि और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। कौन यीशु के पीछे आ रहा है अभी? एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे। इंग्लिश में कहा गया है कि देयर वाज अ
big crowd that was kept following him wherever he went. जहां पे भी यीशु गए, ये बहुत बड़ी भीड़ जो है यीशु के पीछे चल रहे थे। हम उसके नीचे जब देखते हैं हमें पता चलेगा किस प्रकार वो यीशु के पीछे घूम रहे थे, है ना। हमें जानना चाहिए कि ये भीड़ जो है यीशु के पीछे क्यों चल रही है। एक कारण है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो है हम जो है पीछे चलने वाले बस ना रहे, है ना, फॉलोवर्स बस ना रहे, है ना, उस भीड़ में के लोग ना रहे। ये भीड़ जो यीशु के पीछे चल रही है इसलिए चल रही है क्योंकि वो जो है यीशु के आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, किस प्रकार वो बीमारियों को चंगा कर रहा है ना, बीमारों को चंगा कर रहा है, यानी ये देखने के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं। आज के जमाने में हम ऐसे एक स्थिति पे हैं जहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारों को चंगा करके हमको उनके फॉलोअर्स बना के रखे, है ना, चेले, है ना, चेले नहीं है, उनके जो है अनुयायी बना के रखे ना। चर्च के सर्विस में या बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स हो रहे हैं जहाँ पे बस चंगाई दिखा रहे हैं, है ना, चंगाई दिखा के हमको जो है बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, इस गोले में डाल के रखे हैं कि इस चक्रियों में डाल के रखे हैं, हाँ भाई साहब यही है दुनिया, यही है मसीहत, यही है ईसाई में, आप यीशु में आपको जो है चंगाई मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, यही बस दिखा के रखे, है ना। उनका जो सिखाया यीशु ने क्या सिखाया इससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे जब देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है साफ तरीके से कि एक बड़ी भीड़ जो है यीशु के पीछे आ रही है। क्यों आ रही है वो भी लिखा गया है ना, क्योंकि उन्होंने जो है आश्चर्य कर्म देखा, किस प्रकार से यीशु ने रोगियों को, है ना, चंगा किया, है ना। उसको देखने के लिए, उसको देख के ये उनके पीछे आए, है ना। हमेशा हम सोचना चाहिए क्या हम यीशु के पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम कुछ आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, कि या फिर मुझे कुछ आशीष मिलेगा इसलिए मैं यीशु के पीछे। बहुत सारे लोग ऐसे समाचार सुनाते हैं, एक गलत तरीका है ना, कि हम कहेंगे कि हम तुम यीशु के पीछे आ जाओ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे आओ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, है ना। यीशु ने बल्कि ये कहा है कि तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। फॉक्सेस हैव होल्स, है ना, ऐसे इंग्लिश में कहा गया कि, है ना, भेड़ियों को जो है वो गुफा है जहाँ पे वो जाके रह सकते हैं, है ना। पक्षियों को जो है आकाश है जहाँ पे उड़ सकते हैं, लेकिन मनुष्य का पुत्र को जो है सर रखने के लिए जगह नहीं है। यीशु कह रहा है उस व्यक्ति को जो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूँ, है ना। यीशु के पीछे आते समय ये कभी मत सोचना कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये सोच के कभी पीछे नहीं आना, है ना। पर ये जो फॉलोअर्स है ना, जो लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, जो अनुयायी है, फॉलोअर्स, वो यीशु के पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलेगा, उनको लगता है कि कुछ मिलेगा, है ना। हम लूका 8 में भी यही देखे कि एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है और यीशु मसीह दृष्टांत में बात कर रहा है और उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सुनते रहेंगे। हम सुनने वालों में से ना रहे बस, है ना। वहाँ पे ध्यान से हमें देखना है, वहाँ पे लिखा गया है कि हम जो है ये अगर फॉलोअर्स के पहला बात जो है ना, जो अनुयायी है उनकी पहली बात ये है कि वो यीशु के पीछे इसलिए आएंगे क्योंकि वो कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, चमत्कार देख के पीछे आ रहे हैं बस। हम उनमें से ना रहे। प्रभु कोशिश करें। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। जो था संभव इस जगह पर, उसको संभव कर दिखा। जो था संभव इस जगह पर, उसको संभव कर दिखा।